Hello everyone. Good morning all of you. This is DP sir. Today we will start organic chemistry chapter 1 for class 12th board CBSE student. तो ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री में चैप्टर 1 क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स. बिफोर द स्टार्ट चैप्टर, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड एनिमल से मिलते हैं. बट मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो हाइड्रोकार्बन व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मीन्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. जैसे सपोज दैट CH3OH, CH4 हाइड्रोकार्बन है. CH4 इज ए फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन. मीथेन. अगर इस हाइड्रोकार्बन से H को रिप्लेस कर दे और वहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप OH को ऐड कर दे तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है CH3OH. और CH3OH इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इट्स मीन दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. बट टुडे विल स्टार्ट हेलोल्केन्स एंड हेलो एरिन्स. तो हम लोग हेलोल्केन्स को कैसे फॉर्मेशन करेंगे? सपोज दैट हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है RH. उस RH में से क्या करेंगे? H को रिप्लेस करके X को ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड बन जाएगा जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंस है. RX हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड. तो कैसे बनाया? किसी भी हाइड्रोकार्बन से H को रिप्लेस करके X मतलब हैलोजन आइटम को जब ऐड किया तो यहाँ एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड. अब हाउ टू डिफाइन एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड? एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज द हैलोजन and their derivative of hydrocarbon is known as या is termed as या are called as aliphatic halogen compound. The halogen derivative of hydrocarbon is known as aliphatic halogen compound. नोट कर लीजिए. अब aliphatic halogen compound are 3 types. Aliphatic halogen compound are 3 types. Aliphatic halogen compound. Three types. First, haloalkane. हेलोएल्केन. सेकेंड हेलोएल्कीन. थर्ड हेलोएरिन्स. तो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: हेलोएल्केन्स, हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरिन्स. व्हाट इज हेलोएल्केन्स? या हाउ टू डिफाइन हेलोएल्केन्स? The halogen containing alkane derivatives are known as haloalkanes. The halogen containing of alkane derivatives compound are known as haloalkanes. For example,
CH3Cl, CH3Cl क्या बोलेंगे इसे? क्लोरोमीथेन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है CH3CH2Br क्या बोलेंगे? ब्रोमोएथेन। तो द एल्केन, द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज हेलोएल्केन। बोथ एग्जाम्पल्स आर हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हेलोएल्कीन। हेलोएल्कीन तो कैसे डिफाइन करेंगे? द हेलोजन कंटेनिंग ऑफ एल्कीन डेरिवेटिव इज नोन एज हेलोएल्कीन। तो हेलोएल्कीन का मतलब क्या होगा कि किसी भी कार्बन की चेन में मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए हेलोजन एटम के साथ, मिनिमम एक डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड Cl क्या होगा बेसिक नेम? 1 2 3 1 क्लोरो 8 1 इन। ओके, और भी एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl क्या बोलते हैं इसे? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड अगर आप IUPAC लिखना चाहते हैं तो 1 2 1 क्लोरो 8 1 इन। फिर थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइन, हेलोकाइन मीन्स द हेलोजन कंटेनिंग एल्काइन डेरिवेटिव कंपाउंड इज नोन एज हेलोएल्काइंस। फॉर एग्जांपल फिर से डिफाइन करते रहे, द हेलोजन कंटेनिंग एल्काइन डेरिवेटिव कंपाउंड इज नोन एज हेलोएल्काइन। फॉर एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CBr, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CBr नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोप 1 आइन। तो दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। देयर आर 3 टाइप्स: हेलोएल्केन्स, हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएल्काइंस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, classification of alkyl halide on the basis of number of halogen atom। सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे। एनी हाइड्रोकार्बन कंटेन 1 हेलोजन एटम, द वर्ड यूज मोनो। एनी हाइड्रोकार्बन कंटेन 1 हेलोजन एटम, द वर्ड यूज मोनो। एंड द हेलोजन एटम कंटेन 1 or 2, द वर्ड यूज डाई। एंड द हाइड्रोकार्बन कंटेन 3 हेलोजन एटम, द वर्ड यूज ट्राई। मतलब एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो मोनो, 2 प्रेजेंट है तो डाई, और 3 प्रेजेंट हो तो ट्राई। फॉर एग्जाम्पल तो इस हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो यहाँ वर्ड क्या यूज करेंगे? मोनोहेलो कंपाउंड। अगर इसकी IUPAC लिखना चाहेंगे क्लोरोमेथेन। सेकंड एग्जांपल, द हाइड्रोकार्बन कंटेन 2 हेलोजन एटम, द हाइड्रोकार्बन कंटेन 2 हेलोजन एटम, द वर्ड यूज डाई।
तो बोलेंगे डाई हेलो कंपाउंड। आईयूपीएसी यूज क्या यूज करेंगे? डाई क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोमेथेन। थर्ड एग्जाम्पल, द हेलोजन एटम कंटेन 3 हेलोजन एटम। द वर्ड यूज ट्राई, क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो कंपाउंड। आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरोमेथेन। So this classification based on the number of halogen atom. There are 3 types, और 3 से ज़्यादा रहेंगे तो पॉली। उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। पॉली मतलब 3 से ज़्यादा वर्ड, 3 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो तो हम लोग पॉली वर्ड यूज करते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको? पॉली हेलोजन एटम, पॉली हेलो कंपाउंड। अगर आईयूपीएसी करेंगे तो टेट्रा क्लोरो मेथेन। 3 से ज़्यादा हो, 4, 5, 6 तो आप पॉली वर्ड का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलो कंपाउंड, मोनोहेलो कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोनोहेलो कंपाउंड, किस बेस पे? डिग्री ऑफ कार्बन। आपको डिग्री ऑफ कार्बन को अगर अच्छे से समझना तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रिफ्ट एजुकेशन में जाकर वहाँ देख सकते हैं। हमारा एक चैनल है ड्रिफ्ट एजुकेशन, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ IIT JEE नीट से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लेक्चर अपलोडेड है। आप वहाँ जाकर इसको सीख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन, अगर हेलोजन की डिग्री को चेक करना हो तो हेलोजन एटम जिस डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच हो वही उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl। अब इस हेलोजन एटम की डिग्री को चेक करना है तो देखिए किस डिग्री वाले कार्बन से अटैच है। तो व्हेन कार्बन अटैच टू 1 कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। व्हेन कार्बन अटैच टू 1 कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन, या हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। यदि 1 डिग्री कार्बन से ये हेलोजन एटम अटैच है तो बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। तो हेलोजन की डिग्री इसी तरह से निकालते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो हेलोजन एटम किस डिग्री वाले कार्बन से कनेक्ट है। सेकंड, अब इस हेलोजन एटम की डिग्री को चेक करेंगे तो देखेंगे हेलोजन एटम किस डिग्री वाले कार्बन से कनेक्ट है। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 एटम है, तो दिस एटम कनेक्टेड विथ 2 एटम्स, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो सेकेंडरी हैलाइड। ओके। थर्ड, इस कार्बन की डिग्री को चेक करेंगे। इस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्ट है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 डिग्री। मैंने इससे क्या लगा दिया? X लगा दिया। हेलोजन एटम, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप चारों में से कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दीजिए। तो व्हेन X इज अटैच्ड 3rd डिग्री कार्बन इज नोन एज टर्सरी हैलाइड, TERTIARY, टर्सरी हैलाइड। तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन। देयर आर 3 टाइप्स: प्राइमरी हैलाइड्स, व्हेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज प्राइमरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड, व्हेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी हैलाइड। अब व्हेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन इज नोन एज टर्सरी हैलाइड। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, classification of alkyl halide based on
क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि हैलोजन एटम किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से कनेक्ट है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, sp, sp2, sp3। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आ रहा है तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर ड्रिफ्ट एजुकेशन पे अपलोडेड होने वाला है, जिसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है। तो फर्स्ट, when X attached sp3 कार्बन, तो फर्स्ट ये है कि when X is attached to sp3 कार्बन, तो उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH2X। अब X के बगल में जो कार्बन है उस कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट को चेक करेंगे। इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड? 4, 2 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं और 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो जाएगा? sp3। तो दिस एग्जांपल इज ए बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडेशन। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे क्या लगा है? X हैलोजन एटम। अच्छा, इस ग्रुप को हम लोग एलाइल ग्रुप बोलते हैं, एलाइल ग्रुप। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 हैविंग 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस हैलाइड का भी एक नाम हो जाता है, इस हैलाइड को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ओके, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, व्हेन X इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHX। X जिस कार्बन से अटैच है उसके हाइब्रिडेशन को चेक करेंगे। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? 1 डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक ये 3 सिग्मा 1 पाई हाइब्रिडेशन। 3 सिग्मा 1 पाई के लिए क्या होता है हाइब्रिडेशन? sp2। फिर और भी एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। एक डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या हो गया? साइक्लोहेक्सीन। और यहाँ पे क्या लगा दिया? X। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अच्छा, एक चीज़ और है, CBSE में क्वेश्चन आता है कि वन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। तो इस ग्रुप को हम लोग विनाइलिक बोलते हैं, उससे X लगा है तो इसका नाम क्या हो गया? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से X लगा हो, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से X लगा हो, और यह भी आपका विनाइलिक हैलाइड है। ऐसा नहीं कि विनाइलिक हैलाइड केवल ओपन अनसैचुरेटेड कार्बन में होता है, साइक्लिक कंपाउंड में भी विनाइलिक हैलाइड पाया जाता है। नोट कर लीजिए। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ sp2 कार्बन। नेक्स्ट, व्हेन X इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन। एक sp3 का एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं, sp कार्बन, sp3 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, sp कार्बन। तो sp में मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C क्या लगा दे? चलिए Br लगा दे रहे हैं हम ब्रोमीन को। क्या होगा नेमिंग? 1 2 3, 1 ब्रोमो, नेमिंग लिख रहा हूँ। प्रो ट्रिपल बॉन्ड का रूट वर्ड क्या होता है? आयन। अब ये जो ब्रोमीन है इस कार्बन से कनेक्ट है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा यहाँ और 1 सिग्मा यहाँ, कुल कितने सिग्मा? 2। 2 पाई 2 सिग्मा का मतलब क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp। एक एग्जांपल और आपको दिखा देते हैं।
नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। हम लोग इस ग्रुप को हम लोग क्रोटोनिल बोलते हैं, क्रोटोनिल। आगे Br है तो लिख दें क्रोटोनिल ब्रोमाइड। वो सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिएगा, जो कि आपने एग्जाम्पल sp कार्बन का लिया है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, ठीक है। और इसकी नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 4। क्या राइट करेंगे? 1 ब्रोमो, ब्यूट डबल बॉन्ड का पोजीशन चेक कर लीजिए, 2 पे है, ब्यूट 2 आइन। तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp sp2 sp3। नेक्स्ट, एक और भी हैलाइड जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड अब बेंजिल वर्ड कब यूज करते हैं? अगर आप क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे थोड़े बहुत टर्म पढ़ते हैं कंपाउंड की नेमिंग करने में, बेंजो, बेंजल, बेंजिल, सिना, सिनामिक। तो वहीं से बना ये बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजिल का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा हो, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजिल। और आगे क्या लगा दे? यक्स, तो ये बन क्या गया? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बन गया? बेंजाइलिक। अच्छा, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? एक्स जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। मतलब बेंजाइलिक हैलाइड आर क्लासिफाई प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड एंड टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल, तो प्राइमरी का एग्जांपल तो मैंने आपको दिखाया ही है, ये प्राइमरी हैलाइड है क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। सेकेंडरी का एग्जांपल देखना चाहे सेकेंडरी हैलाइड का, एक CH, एक R जोड़ दीजिए और इससे X लगा दीजिए। दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। टर्सरी अगर आपको देखना है RX, दिस इज द टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड भी क्या होता है? 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और एक खास बात और, एलाइलिक हैलाइड भी तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो एरिन्स। ओके।